हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिनॉप्सिस आईएएस। हम लोग द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स में आज मई 16 का जो है वो पार्ट देखेंगे, सैटरडे का है। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए हैं जो प्री और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स कोर्स का पार्ट है। आप यहाँ देख सकते हैं कोर्स रिलेटेड डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे। आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं synopsisias.in पे, और इसमें आप यहाँ जाके डिटेल्स और रजिस्टर कर सकते हैं। तो वेलकम टू द लेक्चर नाउ। देखिए आपका हिंदू इंडियन एक्सप्रेस इन 5 मिनट्स में आप देखिए सबसे जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है वो है आत्मनिर्भर भारत अभियान पर। तो प्रधानमंत्री ने हाल में ही इसको अनाउंस किया 20 लाख करोड़ के पैकेज के साथ, और उनका दावा है कि अप्रोक्सीमेटली 10% ऑफ जीडीपी है। ठीक है, एक्चुअल में कितना पैकेज दिया है काफ़ी कंट्रोवर्शियल भी अब हो गया है। ठीक है, 10% ऑफ जीडीपी है क्योंकि हमारा करीब करीब 200 लाख करोड़ का अपना क्या है टोटल जीडीपी है। इसमें क्या क्या होगा, इसमें इंक्लूड करता है ये पैकेज। आरबीआई ने 8 लाख करोड़ का पैकेज पहले ही अनाउंस कर दिया था, तो ये 20 लाख करोड़ रुपए इसको इंक्लूड करके है। ठीक है, और उसके अलावा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो लॉन्च हुई थी उसमें भी जो बातें कही गई थी, उसमें भी जो प्रोविजंस थे वो भी इसमें इंक्लूड करता है। ये पैकेज किस बारे में है? लैंड, लेबर, लिक्विडिटी एंड लॉस को पर फोकस करता है। अच्छा, ये इसको हम लोग सेल्फ रिलायंट इंडियन मिशन भी कह सकते हैं। अच्छा, इसमें फीचर्स थोड़ा बहुत देख लेते हैं कि क्या क्या है। एक तो इम्पोर्ट डिपेंडेंस को घटाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी फिलहाल क्या है, हमारा प्रायोरिटी है कि हम लोग क्या करें, फॉरेक्स रिजर्व को बचा के रखें। क्योंकि अभी ग्लोबल एक तरह से देखें तो ग्लोबल स्लोडाउन और ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस का दौर है। हम चाहते हैं कि हमारा फॉरेक्स रिजर्व मेंटेन रहे, क्योंकि इंटरनेशनली भी डिमांड काफ़ी लो है। यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात ये ध्यान देने योग्य है कि यहाँ पे ये किसी तरह की एक्सक्लूशनरी या आइसोलेशनिस्ट स्ट्रैटेजी को फॉलो नहीं करता है। यानी किसी को हटाना नहीं है, किसी को एक्सक्लूड नहीं करना, बस आत्मनिर्भर या सेल्फ रिलायंस बनना है। यानी वी शुड प्रमोट लोकल कल्चर। अभी मैं बात करूंगा लोकल कल्चर, यानी हम एक तरह से देखें तो सब कुछ जो है वो लोकल लेवल पर ही फुलफिल कर लें। ठीक है, लोकल प्रोडक्ट्स को फुलफिल करना है। दो तरह से करेंगे, दो चरणों में इसको किया जाना है। इसमें क्या है, पहले चरण में क्या है, मेडिकल टेक्सटाइल फोकस करेंगे। मेडिकल टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्लास्टिक और टॉयज, जहाँ पे लोकल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दिया जाएगा। दूसरे फेज में क्या करेंगे, जेम्स एंड ज्वेलरी, फार्मा एंड स्टील पर फोकस करेंगे। ये मिशन 5 पिलर्स पर बेस्ड है। दिस बेस्ड ऑन 5 पिलर्स: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, वाइब्रेंट डेमोग्राफी पे भी ध्यान दिया गया है, एंड डिमांड पे भी ध्यान दिया गया। उसके अलावा क्या करेंगे, ये मिशन एक तरह से मेक इन इंडिया को भी क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट करेगा। अब देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं इसमें क्या बातें कही गई हैं। तो देखिए 5 पिलर्स है इसमें: इकोनॉमी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सिस्टम, डेमोग्राफी एंड डिमांड। इसमें क्वांटम जंप करेंगे, इंक्रीमेंटल चेंजेस नहीं, मतलब सडन चेंज। ठीक है, लंबी लंबी छलांग। मॉडर्न इंडिया प्रमोट करेंगे, टेक्नोलॉजी ड्रिवन होगा। वाइब्रेंट डेमोग्राफी को प्रमोट करेंगे, और पावर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई को हम लोग क्या करेंगे, उसको बढ़ावा देंगे। 20 लाख करोड़ का पैकेज है जो कि 10% ऑफ जीडीपी है। लैंड, लेबर, लिक्विडिटी, लॉस पर फोकस करता है। लेबर्स, मिडिल क्लास, कॉटेज इंडस्ट्री, एमएसएमई और इंडस्ट्रीज पर फोकस करता है। और क्या इसके रिफॉर्म्स में है, देखिए सप्लाई चेन रिफॉर्म करेंगे, रैशनल टैक्स सिस्टम करेंगे, सिंपल एंड क्लियर लॉज लेके आएंगे, ह्यूमन रिसोर्स को कैपेबल बनाएंगे, और स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल सिस्टम करेंगे। अच्छा, अब नेक्स्ट है दैट इज आरोग्य सेतु ऐप। बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको अगर प्ले स्टोर में डाउनलोड करके देख लीजिएगा। भारत सरकार ने कोविड-19 के अगेंस्ट इसको लाया है, आरोग्य सेतु ऐप, ताकि अवेयरनेस क्रिएट किया जा सके और इवन सेफ एनवायरमेंट भी बनाया जा सके। तो देखिए इसमें क्या है, डिजिटल इंडिया को आगे बढ़ाएगा इसमें। ठीक है, इसमें क्या होता है कि अगर किसी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया और आपने ये ऐप डाउनलोड किया हुआ है, तो बगल वाला क्या करेगा, ब्लूटूथ के माध्यम से ये पता चल जाएगा कि ये आपको रिस्क कितना ज्यादा है। ठीक है, जब आप ब्लूटूथ ऐप करते हैं और आपके बगल वाला भी आरोग्य सेतु यूज कर रहा है और आप उसके संपर्क में या क्लोज कांटेक्ट में आएंगे, तो आपको इन्फेक्शन के चांसेस हैं। तो ये आपको इस ऐप पर जो है वो रेड मार्क करके दिखाएगा, अदरवाइज इट विल बी मार्क्ड एज ग्रीन। ठीक है, ये इंटरेक्शन किस तरह से कटिंग एज ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी का यूज करता है, एल्गोरिथम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करता है। जो भी आपके फोन के प्रॉक्सिमिटी में आएगा आरोग्य सेतु ऐप आपके पास है, तो ये डिटेक्ट कर लेगा। ठीक है, ये जोन वाइज भी बटा हुआ है, और डेफिनेटली अगर ये एक सेंट्रल डेटा भी मेंटेन कर रहे हैं तो वहां से भी इसको इनपुट मिलता रहेगा। प्राइवेसी को मेंटेन रखा जाएगा इसमें, ऐसा नहीं है कि प्राइवेसी को हिंडर किया जा रहा है। 11 भाषाओं में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, और यहाँ पे स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी है। ठीक है, तो ये तो इसके बारे में खास बात है, इसको ध्यान रखिएगा। इसमें ब्लूटूथ से मेजर करता है। अच्छा, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यक्षगण। यक्षगण आपको पता होगा, एक ट्रेडिशनल इंडियन थिएटर फॉर्म है जो कर्नाटका और केरला में देखा जाता है। इसमें क्या क्या, डांस, म्यूजिक, डायलॉग, कॉस्ट्यूम, मेकअप, स्टेज टेक्निक सब कुछ इंक्लूडेड होता है। और इसमें प्री क्लासिकल म्यूजिक और थिएटर को भी ड्यूरिंग भक्ति एरिया जो इवॉल्व हुआ था उसमें
ये आपको देखने को मिल सकता है। इसको तुलु लैंग्वेज में जो है वो बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, और इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो रामायण, महाभारत, भागवत वगैरह से लिए जाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज एंडेमिक डिजीज। एंडेमिक डिजीज के बारे में जान लेते हैं। WHO ने हाल में बोला है कि कोरोना वायरस एंडेमिक हो जाएगा। कोविड-19 चूंकि वर्ल्ड वाइड फैल रहा है तो इसको पेंडेमिक की कैटेगरी में भी रखा गया। पेंडेमिक क्या होता है? जो कि ऐसा डिजीज जो अपना प्रेजेंस क्या करता है, कॉन्स्टेंटली मेंटेन रखता है और पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया, पॉपुलेशन ग्रुप को इन्फ्लुएंस करता है। यदि इसके केसेस बढ़ें तो इसे हम लोग क्या करेंगे, एपिडेमिक की कैटेगरी में डाल देंगे या महामारी की कैटेगरी में इसको डाल देंगे। यदि एपिडेमिक सेवरल बॉर्डर्स यानी बहुत सारी कंट्रीज, बहुत सारी जगहों पे देखने को मिलता है तो उसको हम लोग पेंडेमिक कहते हैं। अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं आर नॉट। आर नॉट जो है वो एक मैथमेटिकल फिगर है जिसके माध्यम से हम पता करते हैं कि इन्फेक्शन कितना तेजी से ग्रो कर रहा है। अगर आर नॉट 0 है तो डिजीज जो होगा वो एंडेमिक होगा, एक पर्टिकुलर लोकेशन में ही पाया जाएगा। लेकिन अगर मोर देन 0 हो गया तो ये एपिडेमिक है। नेक्स्ट इज ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट जो है वो अपने आप में एक स्टैंड अलोन रिपोर्ट है। ग्लोबल न्यूट्रिशन रिपोर्ट के नाम से ही एक ऑर्गेनाइजेशन भी है और वही इसको रिलीज करता है। इसमें बात करता है कि फूड सिस्टम जो है वो कैसा होना चाहिए, इंक्लूसिव, लोकल एंड डाइवर्स होना चाहिए। देखिए यहाँ पे लोकल वर्ड को स्ट्रेस दिया गया, जैसा मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान में भी कहा है। उसके अलावा डाइवर्स होना चाहिए ताकि ये फूड सिक्योरिटी और मैल न्यूट्रिशन को एड्रेस कर सके, और ये इकोनॉमिक एंड क्लाइमेट रेजिलियंस भी होना चाहिए। अच्छा, इस रिपोर्ट में खास बात क्या कही गई, भारत उन 88 देशों में से एक है जो अपने ग्लोबल न्यूट्रिशन टारगेट्स को जो 2025 में दी गई है उसमें वो फेल हो जाएगा। अच्छा, इसमें वही लोकल पर स्ट्रेस दिया गया, लिखा भी है रेफरेंस टू मोदीज स्पीच ऑफ लोकल, यानी लोकल को प्रमोट करिए, आपको न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी हो सकती हैं। देन देयर इज गोल। गोल इज गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स। ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है फेसबुक और मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का। ये क्यों लाया गया है? ये प्रोवाइड करेगा मेंटरशिप टू ट्राइबल यूथ थ्रू डिजिटल मोड। तो आपके सैटरडे वाले वर्जन में इतना ही है। लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और इसको रिलेटेड डिटेल्स आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।